पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अगर कपड़े नापाक हों और हमने नमाज पढ़ ली हो और बाद में पता चले कि कपड़े नापाक थे, तो क्या जो नमाज पढ़ ली है वो दोबारा पढ़नी होगी? और अगर दोबारा पढ़नी होगी तो इसकी क्या नीयत होगी? क्या वो क़ज़ा करके पढ़नी होगी? देखिए, कपड़े नापाक थे और कम से कम 1 दिरहम के, यानी ये जो हथेली की गहराई है ना, इसके बक़दर नजासत उसमें लग गई थी, तो आपको बाद में पता चला तो आपको नमाज लौटानी पड़ेगी, क्योंकि तहारत जो है ये शर्त है नमाज की कबूलियत के लिए। अब नमाज जब आपको दोबारा लौटानी पड़ेगी तो उसमें नीयत क्या होगी? कोई नीयत नहीं है, वही यही नीयत है बस कि अल्लाह जो मैंने नमाज वो पढ़ी थी ना नापाकी में, वो नमाज मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो यही नीयत है। दिल में होता है कि मैं वो वाली नमाज, उसका इस्तेहज़ार कर लें, नीयत को हाजिर कर लें कि वो वाली नमाज जो मैंने नापाक कपड़ों में पढ़ी थी, फ़र्ज़ थी या वाजिब थी, यानी वितर थे या फ़र्ज़ नमाज होगी या कोई सुन्नत होगी, तो बस वो दिल में तसव्वुर कर लें कि वो वाली नमाज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बाकी ये जो आपने पूछा है कि क़ज़ा करनी होगी या क्या करना होगा, तो देखें, वक्त के अंदर अंदर आपको पता चल गया तो क़ज़ा करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, फ़ौरन आपको पढ़नी पड़ेगी ताकि नमाज क़ज़ा ना हो। और वक्त के बाद अगर पता चला है तो फिर वो तो क़ज़ा हो ही गई है, तो क़ज़ा की अलग से नीयत की ज़रूरत नहीं होती। फ़र्ज़ नमाज जो आप पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ी, कपड़े नापाक थे, अब असर में पता चला हो भाई कपड़े तो मेरे नापाक थे, तो आप बस ज़ोहर की नीयत से लौटा लें उसको, वो खुद ब खुद ही क़ज़ा ही होगी। तो क़ज़ा की अलग से नीयत की ज़रूरत नहीं होती, बस ये है कि जो ज़ोहर रह गई थी मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो वो खुद ब खुद क़ज़ा ही होगी।